सऊदीया वाले हजरात रफ़ा दैन करते हैं और आमीन ऊँची कहते हैं। तो ये हजरात यहाँ लोगों को रफ़ा दैन पे लगाने के लिए कहते हैं, देखा सऊदीया वाले भी वहाबी, असी भी वहाबी, सऊदीया वाले भी जरा वो गैर मुकल्लद, असी भी गैर मुकल्लद, वो भी अहले हदीस, असी भी अहले हदीस, देखो वो भी रफ़ा दैन कर दे, असी भी रफ़ा दैन कर दे। ये दो तीन मसलों में अगर इश्तराक हो भी गया तो ये कौन सी परेशानी वाली बात है। अपने अकाबर की किताब तो पढ़ लो। ये मेरे हाथ में तर्जमान वहाबिया है, तर्जमान वहाबिया के अंदर बाकायदा कहा गया है, तर्जमान वहाबिया के अंदर क्या कि 2-4 मसलों का जी तारीख़ अहले हदीस भी दे दो, दोनों के अंदर वाला ही है, वो भी है। ये तारीख़ अहले हदीस से भी तर्जमान वहाबिया नकल की गई है ना जी, इसमें भी लिखा। और ये तर्जमान वहाबिया नवाब सदीक हसन खान की, इसमें भी लिखा, कहता देखो हमें सऊदीया वालों के साथ ना जोड़ो, अगर वो रफ़ा दैन करते हैं तो फिर क्या हुआ, रफ़ा दैन तो शिया भी करते हैं, लिहाजा तुम हमें उनके साथ क्यों जोड़ते हो, रफ़ा दैन तो शिया भी करते हैं। तो देखो पहले तो ये दलील थी कि हमारा सऊदीया वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं, रफ़ा दैन की वजह से हमें उनके साथ ना जोड़ो, क्यों, रफ़ा दैन तो शिया भी करते हैं। आज कहते हैं नहीं जी देखो रफ़ा दैन कर दिया, असी भी कर दिया, मालूम होता है कि वो हमारे यहाँ हम उनके हैं। दौर बदल गया, ज़हन बदल गया, क्यों, अब पहले वहाँ से रियाल नहीं मिलते थे, अब वहाँ से रियाल मिलते हैं, पहले वहाँ से खजूरें नहीं मिलती थी, अब वहाँ से खजूरें मिलती हैं, मसला बदल गया। वगरना नवाब सदीक हसन खान जो तुम्हारे मुजद्दिद हैं वो बात लिख चुके हैं कि भाई हमें सऊदीया वालों के साथ ना जोड़ो, चंद मसलों का अगर हमारे से मामला हो गया कि हमारे एक हैं तो फिर क्या हुआ, अगर इन मसाइल में ये लोग हमारे साथ हैं तो फिर शिया भी तो रफ़ा दैन करते हैं। पहले ये दलील थी, आज दलील उल्ट हो गई। तो ये देखो तो मालूम हुआ सऊदीया वालों का रफ़ा दैन और है, इनका और है, ये भी समझाता हूँ। इसी तरह ये तर्जमान वहाबिया की तर्जमान वहाबी जो किताब थी नवाब सदीक हसन खान की, ये किताब तारीख़ अहले हदीस जिल्द नंबर 1 में शामिल की गई है और इसके अंदर यही बात कही गई है। अगर ये किताब गैर मुतबर होती ना तो तारीख़ अहले हदीस के अंदर डॉक्टर बहाउद्दीन की तारीख़ अहले हदीस आज नहीं छपी है, मकतबा इस्लामी में छपी है, इसके अंदर ये किताब शामिल ना होती। इसमें भी उस बात को दोहराया गया कि देखो जी फिर क्या हुआ, अगर सऊदीया रफ़ा दैन करते हैं तो शिया भी करते हैं रफ़ा दैन, हमें उनके साथ क्यों मिलाते हो। तो फराड का आज है ना वो हमने पर्दा चाक कर दिया। सऊदीया रफ़ा दैन करते हैं, वो इमाम अहमद की तकलीद में करते हैं, वो इमाम अहमद की तकलीद में करते हैं। तुम तकलीद को शिरक कहते हो। सऊदीया रफ़ा दैन करते हैं लेकिन वो कहते हैं रफ़ा दैन करने की हदीसें भी हैं, ना करने की हदीसें भी हैं, लेकिन तुम कहते हो रफ़ा दैन करने की हदीस तो है, ना करने की हदीस नहीं है। ये तुम्हारे रफ़ा दैन में और सऊदीया हज़रात के रफ़ा दैन में फ़र्क है। और तुम रफ़ा दैन पर मुनाज़रे करते हो और झूठी कस्में कुरान उठाते हो कि हुज़ूर ने एक भी नमाज रफ़ा दैन के बगैर नहीं पढ़ी, जबकि सऊदीया के एक आलम ने आज तक ऐसा दावा नहीं किया कि भाई हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी नमाज रफ़ा दैन के बगैर नहीं पढ़ी, एक भी किसी मोतबर सही सऊदी आलम ने यह दावा नहीं किया। और आज तुम हमसे मुनाज़रे करते हो, जबकि सऊदी उलमा में से इमाम काबा जितने भी हैं, इमाम हरमैन जितने भी हैं, किसी ने आज तक हमें मुनाज़रे का चैलेंज नहीं किया कि नहीं दिया कि देखो तुम रफ़ा दैन नहीं करते, तुम्हारी नमाज नाकस, तुम्हारी नमाज नहीं होती, तुम रफ़ा दैन नहीं करते, आओ हमसे मुनाज़रा कर लो। आज तक इमाम काबा ने हमें चैलेंज नहीं किया। तो इस बात की वजह दलील है कि सऊदीया वालों का रफ़ा दैन और है और गैर मुक़ल्लद उलमा का रफ़ा दैन और तालीम नमाज। किताब है तालीम नमाज, ये सऊदी आलिम डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अहमद अज़्ज़ैद की लिखी हुई है और उर्दू ज़ुबान के अंदर है। जो लोग हज उम्रा करके आते हैं उनको बतौर तोहफे के देते हैं। वो तालीम नमाज का मतलब क्या, नमाज के ज़रूरी मसाइल बताए हैं इसमें। आप पूरी किताब पढ़ लें, कहीं भी रफ़ा दैन का नहीं कहा उनके रफ़ा दैन किया करो। पूरी किताब पढ़ लें, कहीं भी उन्होंने कहा कि आमीन ऊँची आवाज़ से कहा करो। पूरी किताब पढ़ लें, कहीं भी नहीं उन्होंने कहा कि वो इमाम के पीछे फातिहा ना पढ़ो नमाज नहीं होती, बल्कि उन्होंने ये मसले ही बयान नहीं किए इस किताब के अंदर, ना रफ़ा दैन का, ना आमीन का, ना गौर, क्यों, बल्कि नमाज की बुनियादी मसाइल जिक्र कर दी जो बुनियादी ज़रूरी थे, नमाज की शराइत, नमाज के वाजिबात वगैरह ज़रूरी मसाइल। शुरू में इमाम शेख ने कहा, शेख अब्दुल्ला ने जो किताब लिखी तालीम नमाज,
कि मैंने ये किताब मुसलमानों को नमाज के बुनियादी मसाइल सिखाने के लिए लिखी है, और इसका मकसद ये है कि लोग नमाज के बुनियादी मसाइल सीख लें, और जिन मसाइल का ताल्लुक ज़रूरी नहीं था, जो मसाइल नमाज के ऐसे नहीं थे कि वो बुनियादी हो या ज़रूरी हो, उनको मैंने किताब में ज़िक्र नहीं किया, उसको मैंने किताब में ज़िक्र नहीं किया। जो मसाइल ज़रूरी बुनियादी नहीं थे वो मैंने ज़िक्र नहीं किए, जो बुनियादी और ज़रूरी थे वो मैंने ज़िक्र कर दिए। तो पूरी किताब के अंदर ये नहीं है कि रफ़ा जान करो, पूरी किताब में नहीं है आमीन ऊँची कहो। आप गैर उलमा के कोई नमाज की किताब उठा कर देख लें, हर किताब में रफ़ा जान पहले है। रफ़ा जान ज़रूर करो भाई, आमीन ऊँची पहले है। आप नमाज नहीं, आप इमाम पूछे फातिहा नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। उनकी कोई किताब इन मसलों से खाली नहीं है, जबकि सऊदी आलम जो है वो हवाला किताब दे रहा है और हाजी को पढ़ने के लिए दे रहा है और तालीम नमाज, लेकिन इसके अंदर ना रफ़ा जान ना आमीन की बात है। मालूम हुआ सऊदिया वालों का रफ़ा जान और तेरा रफ़ा जान और है। ये देखो, ये किताब इतनी अच्छी थी कि यहाँ से पाकिस्तान से भी अहले हदीस हज़रात ने भी शाया की है तालीम नमाज। ये मेरे पास ये मकतबा है अद-दारुल राशिदिया, मेरे ख्याल ये राशिदी हज़रात जो सिंधी है ना जी, सिंध के जहाँ मुझे अहले हदीस और राशिदी कई नंबर 1 मूसा लेन लियारी कराची, यहाँ छपी है ये तालीम नमाज। ये किताब इतनी अच्छी थी कि इन्होंने भी छापी है। इससे मालूम हुआ कि आमीन रफ़ा जान वगैरह ऐसे मसले नहीं कि इस पर लड़े झगड़े, जबकि सऊदिया वाले हज़रात कहते हैं ना जी, जबकि गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि नहीं हमें लड़ना ही लड़ना है। हर मस्जिद के अंदर फसाद डाला हुआ इन्होंने।